कि रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो मैं तो हाशिम भाई से कह रहा था, लगता है ये करना चाहता है, या हो सकता है कि कभी कर लिया हो। कई मर्तबा तो ये मसला मैं खुद बयान कर चुका हूं और अभी तक वही मसले पूछे जा रहे हैं। जो शख्स रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है तो ये रोजा दोनों का बेकार हो जाता है, मर्द का भी बेकार, औरत का भी बेकार, दोनों का रोजा, ये रोजा खत्म हो गया। अब सजा, ये रोजा तो बाद में रखना ही पड़ेगा। ये रोजा जो इस कंडीशन में तुम मिले हो रोजे की हालत में अपनी बीवी से, ये दोनों का रोजा खराब, मर्द का भी औरत का भी। अब सजा सुनिए, सजा क्या है। अब सजा सिर्फ मर्द को मिलेगी या सजा औरत को भी मिलेगी? इस सिलसिले में सही मसला यह है कि अगर रोजे की हालत में उसने अपनी बीवी से अगर हम बिस्तरी की है और बीवी भी राजी थी, बीवी भी एग्री थी कि अच्छा आओ ठीक है मिल लेते हैं, अगर वो इसको भगाओ तो इस नालायक को भगाओ यहां से। अबे मैं कोई लड़की हूं जो मेरे ऊपर लाइट मार रहा तू? अरे वो लाल वाली लाइट मार रहा है कमीना। ये तुझे इतनी भी अकल नहीं है, ये लड़कियों पे मारी जाती है। कोई तेरी बहन बेटी पे मार रहा होगा, जाके पता लगा। अब अगर लाइट आई तो ऐसा जवाब दूंगा, ऐसा बोलूंगा कि भाग जाओगे शर्म की वजह से यहां से। सीधे आंख पे गई, बताइए कुछ। इसकी रेजेस इतनी खतरनाक होती हैं कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मेरे भाइयों, अगर बीवी भी राजी थी तो दोनों पर कफारा है, और अगर बीवी राजी नहीं थी, सिर्फ मर्द ने उसको बुलाया, हाथ पकड़ के खींचा और उसके साथ हम बिस्तरी कर ली, तो औरत सिर्फ वही रोजा पूरा करेगी जिस रोजे की हालत में उससे हम बिस्तरी की गई, उसका वही रोजा खराब माना जाएगा, वो बाद में पूरा कर लेगी, रख लेगी। लेकिन अगर उसके साथ जबरदस्ती हुई तो, लेकिन अगर वो भी हम बिस्तरी में राजी थी तो दोनों को ये सजा दोनों के लिए है। और वो सजा क्या है कि मर्द भी एक गुलाम आजाद करेगा और औरत भी एक गुलाम आजाद करेगी। फंस गया होगा बेचारा पूछने वाला। अब सोच रहा होगा कि अब तो वही जानता होगा कि दोनों राजी थे कि एक राजी था। अब तो वही जानता होगा ना। तो एक गुलाम आजाद करेगा मर्द, और अगर औरत भी राजी थी तो वो भी एक गुलाम आजाद करेगी। देखिए गुलाम को आजाद करने पर कितना जोर दे रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुलामी की जंजीर से निकालने की क्या मुहिम चलाई अल्लाह के नबी ने। और अगर एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो वही 60 रोजे मुसलसल कंटिन्यू पैदर पे, अगर सिर्फ मर्द राजी था औरत नहीं तो सिर्फ मर्द पूरे करेगा, औरत सिर्फ वही एक रोजा पूरा करेगी, बकिया 60 नहीं। लेकिन अगर औरत भी राजी थी तो औरत वो रोजा भी पूरा करेगी और बाद में 60 रोजे भी मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे वो भी रखेगी। और अगर रोजा रखने की भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, ये मर्द भी। और अगर औरत रजामंद थी तो औरत भी, और औरत राजी नहीं थी तो औरत फिर 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाएगी। तो गुलामी की जंजीरों को इस तरीके से तोड़ा गया है मेरे भाइयों। ये
मुहिम चलाई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगल में थे और वहां एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। हजरत उमर फारूक को भूख लगी, आप अपने साथियों के साथ उसके पास गए। आपने कहा क्या तुम बकरियां चराते हो? उसने कहा हाँ। आपने कहा बिअनी शातन, क्या एक बकरी बेचोगे? उसने कहा नहीं, ये बकरी मेरे मालिक की है, मैं नहीं बेच सकता, मैं तो गुलाम हूं अपने मालिक का, मैं नहीं बेचूंगा। हजरत उमर ने कहा बकरी एक मुझे बेच दो, मैं इस बकरी को ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतार कर तुम्हें दे दूंगा। तुम अपने मालिक से ये कह देना कि जंगल में बकरियां चराते चराते दूर निकल गया और एक भेड़िए ने एक बकरी को मार डाला। भेड़िए ने एक बकरी मार डाली, एक बकरी खा गया। तुम्हारा मालिक तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि जंगल में अक्सर भेड़िए बकरियों पर हमला करते रहते हैं। उसने हजरत उमर को देखा, वो जानता नहीं था कि ये अमीरुल मोमिनीन है, ये हजरत उमर है, वो पहचानता नहीं था। हजरत उमर फारूक की बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा अरे जाओ यार अपना काम करो। वो फिर बकरियां चराने लगा। हजरत उमर ने उसका इम्तिहान लिया, क्यों नहीं बेचोगे? तुम जितनी कीमत मांगोगी उतनी कीमत तुम्हें दे दी जाएगी। अरे गुलामी करते हो, तुम भी उन रुपयों के उस दिरहम के मालिक बन जाओगे जो मैं तुम्हें दूंगा। बताओ कितने दिरहम लोगे? अपने मालिक से झूठ बोल देना। एक बकरी भेड़िया खा गया। उसने जब दोबारा हजरत उमर फारूक से ये सुना तो चीख कर कहने लगा ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है? यानी मैं अपने मालिक से तो झूठ बोलकर बच जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं अल्लाह से कैसे झूठ बोलूंगा? कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और आपने उसको कुछ नहीं बोला। फिर आप जब वापस आए तो दूसरे दिन आपने उसके मालिक को भी और उस गुलाम को दोनों को बुलाया। जब दोनों दरबारे खिलाफत में पहुंचे तो वो गुलाम डर गया, सोचने लगा अरे ये तो अमीरुल मोमिनीन है, कल मैंने इनको बकरी नहीं बेची, आज पता नहीं ये मुझे क्या सजा देंगे। हजरत उमर ने कहा आए इस गुलाम के मालिक, क्या ये गुलाम तुम्हारा है? कहा जी। कहा इसको बेचोगे? कहा नहीं। कहा तुम जितनी कीमत मांगोगे उतनी कीमत दी जाएगी, लेकिन इस गुलाम को मेरे हवाले कर दो। जब उसने ये सुना कि मुंह मांगी कीमत मिल रही है तो उसने जितना रकम मांगी हजरत उमर ने उतनी रकम उसको दे दी और उस गुलाम को खरीद लिया। वो समझा कि आप मुझे उमर गुलाम बना कर रखेंगे, लेकिन जब मालिक चला गया गुलाम बेचकर, हजरत उमर ने उस गुलाम को आजाद कर दिया और कहा कि तुमने कल जो कहा ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से तुमने उस बकरी को नहीं बेचा, जबकि दौलत तुम्हें मिल रही थी, रकम तुम्हें मिल रही थी, इसके बावजूद तुमने नहीं बेचा। तुम उमर से नहीं डरे, उमर के रब से डरते हो, इसलिए मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। जाओ अब तुम आजाद हो। अभी तुम अपने मालिक के अंडर में थे, इसलिए तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नमाजें नहीं पढ़ सकते थे, नफली रोजे नहीं रख सकते थे, रात में तहज्जुद नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि तुम्हारा मालिक तुमसे जब काम कराएगा तब तुम्हें काम करना होता था। अब मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, जाओ अब तुम अल्लाह की इबादत करो। यही कलमा इख्तियार किए रहना, यही कलमा इख्तियार किए रहना और इसी तरीके से अल्लाह से डरते रहना। यही कलमा कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह तुम्हें जहन्नम से भी आजादी दिलाएगा। तो गुलाम को आजाद करने की एक मुहिम चलाई थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस तरीके से गुलामों को आजादी मिलती थी। एक और चीज पर नजर डालिए, इंसानियत पैरों तले रौंदी जा रही थी। वह कर्रमना बनी आदम, हमने इब्ने आदम को, हमने आदम की औलाद को बाइज्जत बनाया। सबसे ज्यादा बाइज्जत कोई मखलूक है तो इंसान है, और अल्लाह ने सारी इंसानियत के बारे में कहा वह कर्रमना बनी आदम। सिर्फ मुसलमान को नहीं, वह कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को मुकर्रम बाइज्जत बनाया है। लेकिन ये दरख्तों के सामने झुकने, पत्थरों के सामने झुकने लगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनको समझाया कि लोगों ये पत्थर
तुमसे अफजल नहीं है, ये लकड़ियां तुमसे अफजल नहीं है, ये दरख्त तुमसे अफजल नहीं है। ये सारी चीजें अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा की हैं, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए पैदा की गई हैं। तुम इनसे खिदमत लो, तुम इनसे फायदा उठाओ, और तुम इन्हीं के सामने झुक रहे हो, इन्हीं के सामने इन्हीं की इबादतें कर रहे हो। कोई लात के सामने झुकता, कोई मनात के सामने झुकता, कोई उज़्ज़ा के सामने झुकता, कोई उबद के सामने झुकता, कोई सुहा के सामने, कोई यगूस के सामने, कोई यऊक के सामने, कोई नसर के सामने। खाने काबा में 360 बुत और मूर्तियां रखी हुई थी। लोग उनके सामने, पत्थरों की मूर्तियों के सामने झुका करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ये पत्थरों की मूर्तियां हैं, इनके सामने मत झुको। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुम कामयाब हो जाओगे। लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया उनको, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आओ, एक अल्लाह की इबादत। दरख्तों के सामने नहीं, पत्थरों के सामने नहीं, चांद और सूरज के सामने नहीं, एक अल्लाह को सजदा करो। आपने मुआशरे को, समाज को मूर्तियों की पूजा, पत्थरों की पूजा, दरख्तों की पूजा से मुआशरे को और समाज को आपने साफ किया है। मुआशरे में कितना अंधेरा था, कितनी जो है जलालत और गुमराही थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस तरीके से इंसान को मुकर्रम बनाया कि तुम पत्थरों के सामने झुकते हो, तुम लकड़ियों के सामने झुकते हो। और खुद हाल ये था कि जब फतेह मक्का हुआ, जब मक्का फतह हुआ, जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में खाने काबा में दाखिल हो गए। 10,000 सहाबा आपके साथ थे। सबसे पहले फतेह मक्का के दिन आप खाने काबा में गए और खाने काबा में 360 मूर्तियां रखी हुई थी। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले उन्हीं मूर्तियों को तोड़ा, उन्हीं मूर्तियों से खाने काबा को पाक किया। आप हजरत अली के कंधे पर सवार हो गए, हजरत अली बैठ गए, अल्लाह के नबी हजरत अली के कंधों पर सवार हो गए। हजरत अली अल्लाह के नबी को लेकर उठ गए। अल्लाह के नबी के हाथ में छड़ी थी, लकड़ी की छड़ी थी, और आप एक एक छड़ी से एक एक बुत को गिराते जाते। ऐसे ये बुत वो मारा, ऊपर से नीचे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरा बुत गिराया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तीसरा बुत गिराया, जमीन पे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। आप उसी छड़ी से एक एक करके बुत को गिराते जाते, और हर बुत को गिराते वक्त ये कहते जाते, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को तो मिटना ही था। इस तरीके से आपने खाने काबा को पत्थरों की मूर्तियों से और बुतों से साफ कर दिया। तौहीद की दावत ऐसी थी कि एक मर्तबा आप कहीं बैठे हैं और किसी सहाबी ने यह कह दिया, माशा अल्लाह व माशीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहे। गुफ्तगू करते करते निकल गया उसकी जबान से, माशा अल्लाह व माशीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से क्या कहा, सुनिए, अजालतनी निद्दन, क्या तूने मुझे अल्लाह के साथ शरीक कर दिया, मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? क्या मुझे अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा कर दिया तुमने? नहीं, तुम सिर्फ इतना बोलो, माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे। ये मत कहो जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे, नहीं, कहो माशा अल्लाह वहदा, जो सिर्फ अकेला अल्लाह चाहे। इस तरीके से आपने तौहीद की दावत दी। हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे हैं, सारे लोग नबी की मंजर को देख रहे हैं, औरतें भी खाने में
औरतें भी मदीने की छतों पे चढ़ी हुई इस मंजर को देख रही हैं। औरतों में देखने का जज्बा ज्यादा होता है। अभी कोई बारात जा रही हो ना, तो औरतें छतों पे चढ़ के देखती दूल्हा कैसा है। ये औरतों में बड़ी बुरी बीमारी होती है, वो दूल्हू देखती है कैसा है और दुल्हन भी देखती है कैसे, और मर्द दूल्हा को नहीं देखता है। मर्द कोशिश करता है कि इसकी बीवी दिख जाए कैसी है, और देखने के बाद कहता है पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत, इस लंगूर को हूर कैसे मिल गई। वो एक अलग बात है। औरतें आज छतों पे चढ़ गई। नबी आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना आ रहे हैं, अब हमारे यहां रहेंगे, नबी को देखना चाहती है। और अल्लाह के रसूल अपनी ऊंटनी पर बैठे हुए हैं और तशरीफ ला रहे, चल रहे, बराबर आ रहे हैं अल्लाह के नबी। छोटी छोटी बच्चियां ढोल बजा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा रही हैं, दफ ढोल, ऐसे ढोल दफ बजा रही हैं और बजाते हुए ये गीत गा रही हैं। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आज 14वीं रात का चांद फारान की चोटियों से चमककर हमारे शहर में नमूदार हुआ है। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह के नबी उन बच्चियों की जबान से जब ये शेर सुनते हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जब करीब आए तो उन लड़कियों ने नबी को देखा और देख के कहा फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होने वाला है उसका भी इल्म रखते हैं। अल्लाह के नबी अपनी ऊंटनी से उतरते हैं और उन बच्चियों के पास आते हैं और आकर कहते हैं दई हाज़िही वक़ूली कुंत तकूलीन माँ कुंत तकूलीन। आए बच्चियों, ये जुमला जो पढ़ रही हो वो तुम छोड़ दो। हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं। ये जुमला ना पढ़ो, ये जुमला छोड़ दो, जो तुम पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। ये जुमला पढ़ो, ये न कहो कि हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात जानते। अल्लाह की कसम कल का इल्म मुझे नहीं है, कल मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं ये मुझे इसका भी इल्म नहीं है, कल मैं सेहतमंद रहूंगा या बीमार हो जाऊंगा मुझे इसका भी इल्म नहीं है। आपने उन बच्चियों को भी अकीदे से पाक कर दिया और ये अकीदा उनके जहनों से निकाल दिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है बड़े होकर भी वो चीजें उनके दिमाग में बैठी रहती है, नहीं निकलती है। अच्छा बताओ, शुरू से देखते चले आ रहे हो ना, नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते थे ना, इमाम साहब भी और मुक्तदी भी सब। इतना मुश्किल काम था इसको हटाना। हमसे पूछो 20-22 साल पहले जब तकीरें करने आता था कलिया चक और मौजमपुर के इलाके में, कितना मुश्किल काम था। लोग कहते थे ये लोग नए नए मौलवी पैदा हो गए हैं, हमारे बाप दादा करते आए, ये लोग कहते बिदअत है, ये लोग कहते मना है। कितना मुश्किल काम था, क्योंकि जो बाप दादा के जमाने से चला रहा है, जो बचपने से हम करते चले आ रहे हैं, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। अगर आज ये बच्चियां अगर ये अकीदा रख लेंगी अपने अंदर तो फिर बुढ़ापे तक ये अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगी, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगी। अब देख रहे हो ना, आप ही के इलाके का है ना एक मौलवी झारखंडी, मान लिया ना। अरे हम लोग भी तो वही कहते थे, लेकिन अब मान लिया ना। क्या कहता है वो? हमसे पूछते हैं हलवा कौन किताब में है। अरे हलवा किताब में नहीं होता, हलवा कढ़ाई में होता है। अरे अल्लाह के बंदे, यही तो हम पूरी जिंदगी कहते आए हैं कि तुम्हारे पास किताब और सुन्नत की कोई दलील नहीं है हलवे की। वो खुद कहता है तुम ढूंढते रहो किताब में, हम खाते रहेंगे कढ़ाई। वो कोई मौलवी तो है नहीं, अरबी मदरसे का एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो तो कपिल शर्मा समझ लो।
या पाकिस्तान का उसको वो उमर शरीफ समझ लो, बस इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं, उसको इसीलिए बुलाते भी हैं। पटाखे के बारे में क्या बोलता है आप तो जानते ही है कि अगर शादी में पटाखा बजाना सुन्नत होता तो हम पटाखा थोड़ी, हम तो बम लेके जाते, बम समझी के घर में छोड़ देते डायरेक्ट जन्नत। अब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। तो मेरे भाइयों, अब लोग मानने लगे हैं कि हम जो हलवा खाते हैं उसकी किताबों सुन्नत में कोई दलील नहीं है, वो कढ़ाई है। तो ये तो हम पहले ही कहते हैं कि तुम्हारे सारे त्योहार खाने पीने के हैं। मुहर्रम पे खिचड़ा, रबीउल अव्वल में बिरयानी, 11वीं में बड़े पीर साहब के नाम पर बिरयानी की डेग, रजब में कूंडे, शाबान में हलवा, रमजान में तो पूछो मत। जिंदगी भर सब खाओ और जब तक जिंदा रहो पीर बन के मुरीद से खाओ, और जब मुरीद के यहां कोई मर जाए तो मरने वाले के नाम पे भी खाओ। वो मर गया, हाँ, अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तीजा कर, 10वां कर, 20वां कर, 40वां कर, और बेगैरत 40वां भी खाने के बाद कहता बरसी कर, हर साल खिला मरने वाले के नाम पे। मेरी एक चचेरी बहन की शादी हुई है जसवंत नगर, इटावा से थोड़ी दूर है, और वो वहां एक भी अहले हदीस नहीं है, टोटल पूरे लोग टीटीएस की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं। अरे बता देता हूं, किसी के बाप का क्या जा रहा है। टनाटन सुन्नी। तो एक बार वहां कोई गमी हो गई तो मैंने जोर दिया घर वालों ने कि जाओ बेटा चले जाओ वहां, दूर के रिश्ते, तुम्हारी बहनी लगती है वो, चले जाओ। तो मैं गया, मैंने कहा चलो जाने में क्या, आयादत तीमारदार वो उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। चला गया मैं, गया तो क्या देखा हूं, वहां एक ऊंची पगड़ी बांधे, लंबा चौड़ा मोटा ताजा एक मौलवी पहले से लेटा हुआ है, विराजमान है। हम जाके अपने बहन के यहाँ बैठ गए, वो पानी वानी चाय वाय बना के लाने लगी, और हम दूसरे ड्रेस में थे, टोपी ओपी नहीं पहने हुए थे। बहुत देर तक वो जाने क्या अगरबत्ती जला रहा था और ये सब कुछ जल रहा था, वहां पर पता नहीं बहुत सी खुराफातें हो रही थी। मैंने अपनी चचेरी बहन से कहा ये क्या है, कहा सब करते हैं, अब हमारे घर वालों ने कर दिया यहाँ रिश्ता, तो अब क्या करें, फंस गए तो फंस ही गए। तो हमने कहा ये कौन है ये मोटा आदमी जो बैठा हुआ है, तो अरे ये यहाँ का सबसे बड़ा मौलवी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बहुत मुबारक मौलवी है, उसका नाम लेने से पहले हमें वुजू बनाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, कहने लगा ऐसा है, मेरी बहन से, ऐसा है कि इस मरने वाले के जितने भी कपड़े हैं, नए पुराने, घड़ी वड़ी जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें पैक करके हमें दे दो। तो कुछ चीजें जो पुरानी थी वो दे दी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो औरतें भी रखना चाहती हैं निशानी के तौर पे, भाई अभी नहीं हम क्यों दें आपको। तो कहता सब दो। बहन ने कहा भाई मैं ये सब नहीं दे सकती। तो कहा कि नहीं दोगे तो कयामत के दिन ये आदमी नंगा उठेगा। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज, मैंने दूर से ही बैठा हुआ था, मैंने कहा मौलाना साहब आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे, कौन बदतमीज। मैंने कहा भाई हदीस में तो आता कयामत के दिन सभी नंगे उठेंगे, और मैंने वो हदीस पढ़ दी। हजरत आयशा कहती हैं कि हशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफातन औरातन गुरला, कयामत के दिन हर आदमी नंगे पैर, नंगे जिस्म, गैर मख्तून, उसका खतना नहीं हुआ होगा, गैर खतना, इस हाल में उठेगा, मर्द भी और औरतें भी। हमने कहा वहां तो सब नंगे उठेंगे, तुम भी और हम भी, मर्द भी और औरतें भी, तुम क्या कपड़े पहनकर उठोगे। मेरी बहन से कहता ये कौन है। मेरी बहन ने कहा रे मौलाना साहब ये हमारे भाई हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं, और
मौलाना जर्जीस है। अब यही मौलाना है जर्जीस है? हाँ, तुम इसकी बहन हो? कसम खुदा की उठा और सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया। कहता हम कबूल ही नहीं कर सकते ये। जब वो जाने लगा तो मैंने कहा मौलाना साहब जो अब तक खा चुके हो, पेट में पहुंच चुका, वो कैसे निकालोगे? पेट में भर लिया है, 2 घंटे से बैठ कर यहां, वो अब क्या करोगे? अब वो बहन के जितने रिश्तेदार थे वो उस घर के सब हमारे ऊपर टूट पड़े। तुम आए और हमारे मौलाना साहब को आपने भगवा दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, बताइए हैं? तो हमने कहा भाई मैंने कोई गलत बात थोड़ी बोली है, मैंने ये कहा कि आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे? आप लोग सवाल नहीं करते अपने मौलवियों से, यही सबसे बड़ी कमी है। अब मेरी चचेरी बहन वो मेरा साथ देने लगी, बस वही अकेली साथ दे रही थी, बकिया तो वो सब एक तरफ थे। मैंने मौके की नजाकत को समझा, मैंने कहा जल्दी से यहाँ निकल जाओ, वही अच्छा है। तो मेरे भाइयों थोड़ी देर बैठा और उसके बाद में हम चले आए। मेरे बताना ये मेरा मकसद है कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ती है ये कौम, मरने के बाद भी। नबी अकरम ने मुआशरे को पाक और साफ कर दिया, उस बच्ची तक से कह दिया कि वो चीज पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी, ये छोड़ दो। ये अकीदे की इस्लाह होती है। अकीदे की मैं कहीं भी भाग जाऊं, कितनी दूर चला जाऊं, लेकिन आऊंगा वहीं जहां पर मैंने बात छोड़ी थी। ये बुरी आदत समझ लो या अच्छी आदत समझ लो, जो भी है। तो मेरे भाइयों इस तरीके से मुआशरे को पाक साफ किया। अरब की सरजमीन पर ये हाल था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। मेरे भाइयों की जो औरत बेवा हो जाती थी उसका निकाह नहीं होता था, निकाह नहीं होता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में, जबकि अभी नबी भी नहीं बने थे, 40 साल की औरत खदीजा से शादी की। और खदीजा कौन थी? बेवा। उनके 2 शौहर इंतकाल कर चुके थे। खदीजा ने कहा था कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए कि मैं जिससे शादी करती हूं मेरा पति मर जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल की अमानतदारी देखकर 25 साल की उम्र में जब खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का आप माल लेकर मुल्क शाम में बेचने जाते थे और प्रॉफिट बहुत होती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी प्रॉफिट जितना कमाया बिजनेस में वो सब खदीजा को दे देते थे। और खदीजा उसमें परसेंटेज के हिसाब से अल्लाह के रसूल को उजरत और मजदूरी देती थी। ये अमानतदारी, ये ईमानदारी देखी तो हजरत खदीजा रह नहीं पाई और उन्होंने अपनी लौंडी के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तक खबर पहुंचाई कि खदीजा आपसे शादी करना चाहती हैं, क्या आप निकाह करेंगे? खदीजा ने ईमानदारी देखी। और मेरी कौम की बेटियों तुम क्या देखती हो? व्हाट्सएप पे कोई मुस्कुरा के बोल दे तुम कहती हो बहुत अच्छा, मैसेंजर पे कोई इतनी जल्दी भरोसा कर लेती हो तुम, कुछ नहीं देखती हो कि इसका खानदान कैसा, इसका घर कैसा, इसका मकान कैसा, इसकी आदत कैसी, इसके रिश्तेदार कैसे। सोशल मीडिया इतनी खतरनाक चीज है कि देख नहीं रही हो, पाकिस्तान से भी 4 बच्चों की अम्मा भाग के चली आई और किस छुआरे के पास आई, उसको पता नहीं क्या दिखाई दिया इसमें। देख लो इस छछूंदर में क्या दिखाई दिया उसको। ये सोशल मीडिया का कमाल है, सोशल मीडिया का कमाल। तो हजरत खदीजा ने क्या देखा? ईमानदारी। 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा से आपने निकाह किया और फिर जब आपकी बीवी खदीजा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद में आपने जितनी भी शादियां की, आप ताज्जुब करेंगे वो शादियां आपने जो की या तो बेवा से या तलाकशुदा औरत से। आपकी सिर्फ एक बीवी कुंवारी थी बस, जिसका नाम था आयशा। आयशा के अलावा जितनी भी बीवियां थी, हफ्सा जो उमर की बेटी थी, उनका शौहर खुनैस जंगे बदर में जख्मी हो गए थे और बाद में जख्मों की ताप न ला सके, इंतकाल कर गए। तो आपने खुनैस की बीवी उमर की बेटी हफ्सा से निकाह किया, वो बेवा थी। आपने सफिया से निकाह किया, वो भी मेरे भाइयों एक जंग में गिरफ्तार करके लाई गई।
कैदी बनकर लाई गई, हिस्से में नबी की आई, लौंडी बनी, आपने आजाद कर दिया। फिर उसके बाद में आपने उनको अपने निकाह में ले लिया। हजरत सफिया से आपने निकाह किया। खदीजा के अलावा मैमूना, वो भी आपकी बीवी जो थी वो बेवा। ये आपने जितने भी निकाह किए या तो बेवा से या मुतल्लका, जिनसे तलाक हो चुकी थी, इनकी तलाक हो चुकी थी। तो आपने ये रस्म भी खत्म की कि लोगों, जो औरत का शौहर मर जाए वो औरत मनहूस नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अब जो भी इससे शादी करेगा वो आदमी मर जाएगा या ये उसको डस लेगी। आपने इस बुरी रस्म को खत्म करने के लिए खुद आपने हजरत खदीजा से पहले निकाह किया, फिर आपने सफिया से किया, हफ्सा से किया, मैमूना से किया, आपने ये निकाह भी किए। एक और रस्म थी, एक और रस्म थी अरब के अंदर। वो रस्म क्या थी? मुंह बोले बेटे की बीवी को अपनी बहू समझना।